अंजन नाम का एक चोर वो प्रसिद्ध हुआ है निशंकित नाम के अंग में। कहानी सुनेंगे आप लोग अंजन चोर की कहानी है? कौन था अंजन चोर? क्या था वो? चोरी करता था। उसका नाम अंजन चोर कैसे पड़ गया? क्या वो सच में चोर था? क्या वो सच में बदमाश था? सच में वो बहुत पापी था? आज भी हम लोग अंजन चोर अंजन चोर अंजन चोर कह करके पुकारते हैं। अंजन से की है अकामी। अंजन चोर की कहानी सुना रहा हूं। वो चोर नहीं था, वो एक राजा का बेटा था। अंजन नाम का चोर राजा का बेटा था। वो ज्ञानी था। अभी वर्तमान में वो अंजन भगवान है। उसका नाम भी अंजन नहीं था, उसका नाम था ललित कुमार। ललित कुमार नाम था उसका। चोर नहीं था वो राजा का बेटा था। राजा ने के माध्यम से उसके ऊपर कोई इल्जाम लग गया और व्यभिचार का कुशील का इल्जाम लगा करके उसे नगर से निकाल दिया। और बेटा तो राजा का था। गलत संगति में पड़ गया, जंगल में इधर उधर भटकता हुआ व्यभिचार करने लगा, कुशील सेवन करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्या सेवन करने लगा, न मालूम क्या क्या उठपटांग पाप करने लगा। और करते करते वहां जंगल में रहते रहते उसने कोई एक विद्या सीख ली। और उस विद्या के बल पर, उस शक्ति के बल पर, उस सामर्थ्य के बल पर उस अंजन नामक चोर ने, माने ललित नामक चोर ने एक ऐसा अंजन बना लिया। अंजन माने होता है काजल। काजल काजल ना आंखों में लगाते हैं। एक काजल बना लिया जिसे आंखों में लगाते ही वो गायब हो जाता था, मिस्टर इंडिया की जैसे। मिस्टर इंडिया घड़ी पहन करके गायब हो जाता था, ऐसे ही वो आंख में काजल लगा करके गायब हो जाता था। फिर क्या था? चोरी करने लगा, खूब काम करने लगा। अब तो कुशल हो गया, वो बहुत चतुर हो गया। उसका नाम ही अंजन चोर पड़ गया। कोई आता है ऐसा गायब होकर के आता है और सामान अचानक गायब हो जाते हैं, सामान उड़ते हुए नजर आते हैं कभी कभी। ऐसे ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं दिखने लगी नगर में। एक दिन क्या हुआ कि वो अंजन नामक जो ये चोर है, ये जिस स्त्री पर मोहित था, उसने रानी के एक हार को देखा, डायमंड सेट को, और लगा मुझे तो ये हार चाहिए। तो अंजन चोर के आने पर उस लड़की ने ये कहा कि मुझे तो वो रानी का हार चाहिए, बस मैं तो कुछ नहीं जानती। ये बेचारा मोहित था उसके ऊपर। और जैसे ही अंजन चोर ने ये बात सुनी, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, क्या है, मैं तो अंजन चोर अभी आंखों में काजल लगा करके जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा और ले आऊंगा, उसमें क्या है, चोरी करके ले आऊंगा मैं तो, किसी को पता भी नहीं लगेगा। उसी रात को चतुर्दशी की रात्रि थी और उसी दिन रात को वो तो चला गया, आंख में काजल लगाया। अंधकारमयी रात्रि थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था, चंद्रमा भी नहीं था आसमान में, बिल्कुल काली रात्रि, और अंधेरे में काजल लगा करके और अदृश्य होकर के चला गया। रानी के महल में पहुंच गया। महल से उसने चुराया क्या? रत्नों का हार चुराया, डायमंड सेट चुराया और चोरी करके वहां से भाग गया। किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन पता है क्या है, वो डायमंड का सेट दिख रहा था। चोर तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या चाहिए, चोर तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चोर तो अमूर्तिक था क्या। और चोर तो अमूर्तिक है, लेकिन जो ले जा रहा है ना, अब वो डायमंड सेट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे लोग चौकन्ने हो गए, खबर फैल गई, रानी का हार चुरा करके ले जा रहा है कोई व्यक्ति, और वो भागता जा रहा है, हाथ में डायमंड का सेट है, वो जाते जा रहा है और पुलिस वाले उसी के पीछे आ रहे हैं, सिपाही, क्योंकि हाथ में हार दिख रहा था ना, जिधर जिधर हार दिखाई जाते दिख रहा है उधर उधर उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे। उसको भी पता लगा कि भाई ये हार तो मुझे आज पकड़वा देगा, फंसा देगा। ऐसा सोचकर उसने हार को फेंक दिया, और हार को फेंक दिया और दौड़ता दौड़ता एक शमशान में पहुंच गया। वहां शमशान के अंदर एक व्यक्ति एक जगह पर बार बार में पेड़ पर उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, बार बार में ऐसा खेल हो रहा था। दूर से देखा यार कर कौन रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हो क्या रहा है। जब अंजन चोर से इस प्रकार की बात उसने पूछी, तो वो सोमदत्त नाम का माली था एक, उसने पूरी घटना सुनाई कि मेरे को एक जिनदत्त सेठ है, उन्होंने ये मंत्र दिया है, और मैंने उनसे एक बार ऐसा पूछा था, वो आकाशगामिनी विद्या उनके पास में प्रकट थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये मंत्र है, इसका जाप करोगे तो तुमको भी आकाश में उड़ने की सिद्धि प्रकट हो जाएगी, आकाश में उड़ने लग जाओगे तुम भी। ये बात बतलाई, लेकिन मैं बताऊं तो फिर क्या हुआ, दिक्कत क्या है, मंत्र क्या है। उन्होंने कहा यार मैं जैसे ही ऊपर जाता हूं ना, छीके पर, पेड़ के ऊपर एक छीका बंधा हुआ था, हाँ,
हाफ राउंड इस तरह का, उसमें बैठता हूँ और ये कहा था कि मंत्र बोल करके इसकी रस्सियां काटनी है, इसकी रस्सियां काटनी है, नमो यंतानम बोल करके, नमोकार मंत्र बोल करके, और ये चीका कट जाएगा और नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा और तुम्हें विद्या प्रकट हो जाएगी। घबराहट इस बात की थी कि यदि विद्या प्रकट नहीं हुई तो नीचे तलवारें लगी है, नीचे भाले लगे हुए हैं कई बहुत सारे, यदि ये विद्या नहीं हुई और मैं नीचे गिरा तो बेमौत मारा जाऊंगा, ये घबराहट थी। जिनदत्त सेठ के वचनों पर श्रद्धा भी थी तो ऊपर चढ़ता था कि नहीं नहीं सेठ ने कही ये बात तो सच्ची होगी, और वहां जाकर के बैठता था, मंत्र बोलने की कोशिश करता था और लगता था कि नीचे देखता था कि यार मर नहीं जाऊं, फिर नीचे उतर जाता था, फिर लगता था यार लेकिन सेठ ने कही ये बात तो सच्ची ही कही है, वो भी तो उड़ता है आकाश में, फिर दोबारा ऊपर चला जाता था। ऐसा बार बार में हो रहा था। सारी बात उसने अंजन को बतला दी। अंजन ने कहा अरे हट, मुझे सेठ के वचनों पर भरोसा है, मैं करता हूं। उसने मंत्र बता दिया, अंजन चोर चढ़ गया। तो बहुत बुद्धिमान था अंजन चोर, दृढ़ श्रद्धानी था। जिनेंद्र दत्त सेठ के वचनों पर श्रद्धा की और श्रद्धा करके खट 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 मंत्र बोलता गया और फट 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 काट दिए और नीचे गिरा धड़ाम से, और गिरने से पहले ही एक देवी ने आकर के उसको झेल लिया। जो भी बोला, श्रद्धा थी उसे सेठ के वचनों पर है? अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं उठपटांग कुछ भी बोल करके उसे हो गया हो, श्रद्धा की बात है। प्रथमानुयोग की कहानी है, क्या सच्चाई थी हमें नहीं मालूम, लेकिन समंत भद्राचार्य देव ने निशंकित अंग में प्रसिद्ध होने के लिए अंजन चोर का एग्जाम्पल दिया है। अंजन चोर सेठ वचन प्रमाणम, सेठ के वचन प्रमाण हैं। जितना मंत्र समझ में आया उतना बोला, मुझे भरोसा है जो सेठ कह रहे हैं तो सच्ची बात है, और इस दृढ़ता के साथ कटा, विद्या प्रकट हो गई। अब देखो गजब की बात, यहां से पलटता है जीवन। भली होनहार होती है तो क्या से क्या हो जाता है। जैसे ही विद्या प्रकट हो गई, उसने कहा तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से, तुम्हारी श्रद्धा के प्रभाव से मैं यहां प्रकट हुई हूं, बोलो तुम्हारी क्या आज्ञा है, तुम्हें कहां चलना है। देखो खोटी होनहार होती तो विद्या प्रकट हो जाने के बाद उल्टे सीधे काम करने के लिए जाता, चोरी का विकल्प नहीं आया उसको। जैसे अंजन काम में ले क्या, जैसे अंजन काम में ले रहा था चोरी करने के लिए, अब तो आकाश में उड़ने लग गया था, अब तो कुछ भी कर सकता था वो। ऐसी विद्या प्रकट हो गई थी कि नहीं, होनहार भली थी, उससे चोरी करने का विकल्प नहीं आया, उसे कुशील व्यभिचार बेईमानी पाप करने का विकल्प नहीं आया, उसे सीधा विकल्प आया कि जिस जिनेंद्र दत्त सेठ के वचनों पर श्रद्धा करके मुझे विद्या प्रकट हुई है, हे देवी हे विद्या, मुझे उस जिनेंद्र दत्त सेठ के पास में ले चलो। वो सेठ उस समय मेरू पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जिनालयों की वंदना कर रहे थे। विद्या के प्रभाव से, आकाशगामिनी विद्या के प्रभाव से वहीं पहुंच गए, अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन किए, जीवन बदल गया, सोच बदल गई, चिंतन बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। अरे जिनेंद्र दत्त सेठ से मिले और सेठ से मिलकर के उनसे धर्म धारण करने के लिए निवेदन किया, तत्व चर्चा की, वस्तु स्वरूप को जाना, अपने स्वरूप को जाना, पहचाना, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया, और फिर क्या था, उसी भाव में दीक्षा लेकर वे अंजन से निरंजन हो गए, मुक्ति की प्राप्ति कर ली। वे अंजन चोर नहीं है, वो अंजन भगवान है, वे निरंजन हो गए, वे परमात्मा बन गए।